ओशो हमारे समय के संबुद्ध थे, बुद्धत्व को उपलब्ध है और करुणावश वो जीवन भर हर तल पर और हर आयाम से मनुष्य चेतना को जगाने के लिए कई चीजें करते रहे और निश्चित रूप से लाखों लाखों लोग आए और उनके जीवन में कई तरीके के परिवर्तन घटे। तो ओशो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हर सोया मनुष्य जाग सके। मनुष्य को जगाने की क्रांति का नाम है ओशो। अब निश्चित रूप से ये भीड़ के लिए नहीं है, ये उन प्यासे साधकों के लिए है जो जीवन रूपांतरण हेतु हर चीज, हर दाव लगाने को तैयार है, जो साधना में जाने को तैयार है। ये कोई रीति रिवाज थोड़ी है क्या? ये कोई किसी तरीके की रिचुअल है क्या? कर्म कांड है क्या? नहीं है। लेकिन जब ये आधे अधूरे लोग ओशो के शिष्य बनने लगते हैं, आश्रम खोल लेते हैं और पता नहीं क्या क्या पंडाइयां शुरू कर देते हैं, तो वो अर्थ क्या अनर्थ कर देते हैं। उनके लिए भीड़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कितने लोग आए, कितना क्या क्या, भले उसमें ओशो कहीं दिखे ही नहीं, दूर दूर तक गई। अब ओशो ने एक ध्यान प्रयोग दिया, सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन, एक क्रांतिकारी ध्यान विधि, आधुनिक मनुष्य के लिए बेहद कारगर, शरीर, मन, भावनाओं इतनी त्वरा से काम करती है। लेकिन ये कोई ध्यान क्यों करे? प्यास भरी हो कि यार अपनी बेहोशी से बाहर आना है, इन जड़ चीजों से बाहर आना है, और ये प्यास इतनी गहरी हो कि जिस त्वरा से ओशो इस ध्यान प्रयोग को करने को कहते हैं वो पूरी त्वरा से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। ओशो कहते हैं कि 99 डिग्री पे भी पानी भाप नहीं बनता है, 100 डिग्री पे बनता है। तो ध्यान प्रयोग को 100 डिग्री पे करने पर ही रूपांतरण घटता है या जीवन में बदलाव आते हैं। बाकी तो कुनकुने करते रहो, फू 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 से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक रिचुअल, एक कर्म कांड है जो करते रहो। और ये कर्मकांड भी खूब चल रहा है, न तो सक्रिय ध्यान की कोई समझ है, न ओशो के संदेश की कोई समझ है, न किसी तरीके की प्यास है, प्रतिभा है, लेकिन लगे पड़े हैं। अब कल से एक क्लिप को देख रहा हूं मैं, सोशल साइट्स पे खूब चल रहा है कि किसी जगह पे एक भीड़ इकट्ठी होकर फू 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 फू, एक समूह नीचे खड़ा है, कुछ लोग मंच पे खड़े हैं। न मंच पे खड़े करने होने वालों को ध्यान है कि कैसे ये सांस ली जाती है, न उस नीचे खड़ी भीड़ को पता है। फू फू करने से उससे कुछ नहीं होता है। धोखनी की तरह तेज अराजक सांस, पूरे शरीर का जोर लगा देना है, सांस ही बन जाना है बस। अब ये कोई क्यों करे? किसी के जीवन में एक बेहद प्यास हो, या सचमुच में जीवन में कुछ बदलाव की गहनतम ललक हो। बाकी तो रिचुअल है, कर्मकांड है, कर लो, उससे हो क्या जाएगा? अब इस भीड़ को तुम फी करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कण बराबर भी नुकसान हो सकता है लेकिन फायदा नहीं हो सकता। अब ये दिखावे के लिए कहो जी इतने लोगों ने किया जी, मंच पे खड़े 100 जन वो अलग ही उचक रहे हैं। अब ये कोई राजनीति है क्या जहां पे तुम भीड़ को दिखा दिखा कि किसी चीज के लिए
लोगों के मत इकट्ठे कर रहे हो क्या जाएगा इस कर्म कांड से? और क्यों किया जाना चाहिए ये कर्म कांड? सक्रिय ध्यान को क्या समझा है? मजाक है क्या? मजाक नहीं है, वह एक क्रांतिकारी प्रयोग है, जीवन रूपांतरण का एक प्रयोग है। किसी के अंदर है कोई रूपांतरण की प्यास? अब कुछ लोगों को, अब मुझे नहीं पता किस बहाने इकट्ठा किया गया और उनको बता दिया कि फू 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 करना है, और वो बेचारे क्या हो जाएगा, और बड़े इसके गुणगान किए जा रहे हैं, हो जी इतने लोगों ने किया जी। अब जैसे कई तरीके के धार्मिक कर्मकांड होते हैं ना, वो ये भी कर्मकांड हो गया है। और ऐसे धार्मिक कर्मकांड हमने कई देखे, आज भी खूब होते हैं। कर्मकांड से क्या हो सकता है? कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो ईमानदारी से एक प्रयोग को करने से होता है, त्वरा से। अब सोशल साइंस पर रेलम पहल मची है। क्या बताना चाहते हैं इस सब से? इतने लोगों ने कर लिया, सो इतने क्या पूरी पृथ्वी के लोग भी एक साथ इससे सब करने लग जाए? कुछ भी नहीं होगा। और 10 भी करे और ईमानदारी से करे, त्वरा से करे, जिसे ओशो कहते हैं कि पूरा जोर लगा दे, उस तरीके से करे, जिस तरीके से डायनेमिक को किया जाना चाहिए, ईमानदारी से जान जोक कर, तो वो बात मूल्यवान होगी, वो बात बेहद बेहद मूल्यवान होगी। भीड़ के उचकने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और इस भीड़ के थूपू फूपू करने से जो खुश हो रहे हैं और उसको बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी अपनी नासमझी को दर्शा रहे, बता रहे हैं। सक्रिय ध्यान ऐसे होता है क्या? कभी किया सक्रिय ध्यान? कभी उस ईमानदारी से, उस प्रामाणिकता से, उस त्वरा से, जैसी ओशो बता गए हैं, तेज, अराजक, पूरा शरीर का जोर लगा के सांस ही बन जाए, थोकने की तरह, गहरी और तेज, गहरी और तेज। कभी 10 मिनट के लिए ये जिस तरीके से ओशो बताया, उस सांस लेके देखो तो पता चलेगा कि कितने तलों पर यह सांस की चोट काम करती है। फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण और सब कुछ। पहला चरण ईमानदारी से किया जाए तो दूसरा चरण आता है, दूसरा ईमानदारी से किया जाए तो तीसरा आता है, तीसरा ईमानदारी से किया जाए तो चौथा आता है, चौथा ईमानदारी से किया तो पांचवा आता है। और अगर पांचों ईमानदारी से किए गए हो तो जीवन में रूपांतरण होता है। कई तलों पर जमी हुई ऐंठन, कई तलों पर जमा हुआ मवाद, कई तलों पे जमी हुई ग्रंथियां खुल जाती है, विसर्जित हो जाती है। एक निर्ग्रंथ चेतना कैसी रस से भरी होती है। ये होता है सक्रिय ध्यान। ये भीड़ के फूंफू करने से कुछ नहीं होता है। वो भीड़ फूंफू भी कर सकती है, यही भीड़ कभी कहीं जाके दूसरे कर्मकांड भी कर सकती, करते रहते हैं। कई तरीके के कर्मकांड होते रहते हैं, कभी तो यहाँ, कभी कहाँ पर सिर पे मटकियाँ लेके घूम रहे हैं, कभी कहीं पे कुछ रंग इधर से उधर डाल रहे हैं, कुछ पत्ते डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, राग में कुछ भरे पड़े हैं। कर्मकांड की कोई कमी नहीं है, अनेक कर्मकांड चल रहे हैं। ये कर्मकांड ये भी हो गया ओशो के नाम से। 1 घंटा कर लिया। अब मुझे नहीं पता उन लोगों को क्यों बुलाया गया, क्यों वो लोग आए। हो सकता है कि कुछ नाश्ता पानी मिला हो बाद में। ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है कि लोग सोचते हैं कि चलो 1 घंटा कर लेंगे, फूं 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 फूं, फिर केले खाने को मिल जाएंगे, चाय पीने को मिल जाएगी।
तो ये एक मृत कर्म कांड है और कुछ भी नहीं। ओशो या ओशो के ध्यान प्रयोग, किसी भी चीज का नाता हो सकता है, लेकिन इस पू करने का नाता नहीं हो सकता। ओशो से तो कोई संबंध नहीं है इनका। करते रहो फू फू फू, और अनेक लोग ऐसे फू फू कर रहे हैं। फू फू करने से कुछ नहीं होगा, जीवन सरकता चला जाएगा और जीवन एक दिन फूंक दिया जाएगा। जैसे आए वैसे ही चलेगा। करते रहो फू 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 फू। मैं इन सब चीज़ों को बहुत मोल नहीं देता। ये कोई अर्थहीन है। अब इन अर्थहीन चीज़ों को, चलो खुश हो रहे हैं लोग, हो सका इतने लोगों ने सक्रिय ध्यान किया। करते ना कि इतने लाख लोगों ने मंत्र जाप किया, इतने लाख लोगों ने हवन किया, इतने लाख लोगों ने ये किया, इतने लाख लोगों ने पू किया। देखते देखते ओशो एक मृत कर्म कांड बन जाएगा। और इसमें ये जो जबलाधारी, मालाधारी, रिंग मास्टर, देवदत्त, लठ भारती, इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके खुद के जीवन में भी कुछ नहीं घटा। इनने कभी ईमानदारी से सक्रिय ध्यान किए, इनने वैसी प्यास थी, इनने भी फू किया और आगे इन लोगों से भी फू करवा रहे। इसीलिए भैया ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो, ध्यान करो और ईमानदारी से करो जो करना है, मना मत करो। क्या समय खराब करना है, और कम से कम इन टोटकेबाजों से दूर रहो। जब ओशो कहते हैं ना, पंडित पुरोहित राजनेता मानव आत्मा के शोषक, इसमें निश्चित रूप से एक शब्द जोड़ा ही जाना चाहिए। ओशो के पंडित पुरोहित राजनेता मानव आत्मा के शोषक, ये बहुत घातक शोषक तैयार हो गए, जो इवन ओशो के नाम से भी जिन लोगों ने शोषण शुरू कर दिया है, जो ज्यादा जहरीले है, ज्यादा खतरनाक है, दूर रहिए इन सब देवदत्तों से, लट्ठ भारतियों से, जबलाधारियों से, माला। न तो ये कभी ओशो से जुड़े, न ये आप लोगों को कहीं जुड़ने देंगे। थोड़ी बहुत संभावना भी उसकी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी तो सालों पहले खत्म हो चुकी, इसीलिए सब दुकानदारियां चला के बैठ गए। ये प्रमाण है कि इनको कुछ नहीं मिला ओशो से, वरना ओशो से जिसको मिला हो ये सब नोटंकियां नहीं कर सकता, जबली पहन के और टोपे पहन के दाढ़ी में पिपी नहीं कर सकता। मत करो ये फूफू, कुछ नहीं होगा, समय खराब मत करो। ओशो को सुनो, ध्यान करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।